नमस्कार, मेरा नाम गौसिया बानो है। मैं प्राथमिक विद्यालय पूरे क्षेत्र बड़ोखरखुर्द जनपद बांदा में कार्यरत हूँ। इस विद्यालय में प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अपनी शिक्षा की अगर बात करती हूँ तो मैंने एमएससी की हुई है और एमएड किया हुआ है। एमएससी मेरी बॉटनी से है। और अगर मैं टीचर्स ट्रेनिंग की बात करूँ तो टीचर्स ट्रेनिंग में मैंने बीएड और बीटीसी किया हुआ है। शिक्षा के अनुभव की बात है अगर जहाँ तक, तो इस क्षेत्र में मेरा अनुभव 13 साल का है। जिस विद्यालय में मैं कार्यरत हूँ वहाँ लगभग 312 बच्चों का नामांकन है। जो लगभग जितने भी बच्चे इस विद्यालय में नामांकित हैं वो सभी ग्रामीण परिवेश के हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण परिवेश में के बच्चे पढ़ाई को लेकर के उनका जो स्तर होता है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ होता है, जिसके पीछे कई कारण हैं। जब हम प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं तो प्राथमिक शिक्षा में विषय जो मुख्य हैं वो भाषा और गणित है। भाषा और गणित का अपना महत्व है प्राथमिक शिक्षा में। इसका व्यवहारिक ज्ञान होना बच्चों को अत्यंत आवश्यक है। जब हम भाषा और गणित की बात करते हैं तो हमें बच्चों में इन विषयों के प्रति समझ विकसित करना ज़रूरी है। इसके लिए हम विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हैं, विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। टीएलएम वगैरह का भी हम इस्तेमाल करते हैं अपने विषय को और अपनी जानकारी को ज़्यादा रोचक बनाने के लिए, ज़्यादा अच्छे से अपने कंटेंट को डिलीवर्ड करने के लिए। लेकिन अक्सर मैंने ये देखा है कि शिक्षक टीएलएम का प्रयोग नहीं कर पाते। कई बार टीएलएम बनाने में बहुत समय कंज्यूम होता है या फिर टीएलएम ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, जिसकी वजह से सामान्य तौर पर हम अपने पाठ को पढ़ाते समय टीचिंग लर्निंग ऐड का प्रयोग नहीं करते। जब मैंने अरविंदो सोसाइटी ज्वाइन की, ZIIEI के माध्यम से दिए गए प्रशिक्षणों में विभिन्न टीचिंग्स टेक्निक के विषय में जानकारी दी गई, जिनकी मदद से हमने अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की। और जिन विधियों से हमें परिचित कराया गया, जिनसे हम पूर्व में परिचित नहीं थे, तो हमें समझ में आया कि हम अपनी शिक्षा में, अपनी शिक्षण विधियों में किन किन नवाचारों को ला सकते हैं। इन प्रशिक्षण को करने के बाद ही मुझे समझ में आया कि हम शून्य निवेश पे भी टीएलएम तैयार कर सकते हैं। अपनी शिक्षण विधियों में, अपनी क्लासरूम टीचिंग में हम इनोवेशंस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी ज़्यादा लागत के, बिना टाइम बर्बाद किए हुए। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अरविंदो सोसाइटी का, HDFC बैंक का, जिन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान किया। अरविंदो सोसाइटी वालों ने ही हमें इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कराया, जिसमें तमाम कंटेंट अवेलेबल था। हम जिस माध्यम से पढ़ाना चाहें, विभिन्न बोर्ड मौजूद थे, विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी मौजूद थी इस ऐप में। और हम कई बार हम लेसन प्लान बनाने में भी इनसे मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ विभिन्न शिक्षण विधियों की जानकारी हमें प्राप्त हुई, जिनका प्रयोग हम पूर्ण रूप से करने में सक्षम हुए। अपनी क्षमताओं का, अपनी बात को बेहतर तरीके से कहने में हम सक्षम हो पाए। इनोवेटिव पाठशाला में विभिन्न प्रकार के गेम के माध्यम से भी शिक्षण को रुचिकर बनाने की बात कही गई है। गतिविधियों के माध्यम से हम ज़्यादा रोचक बना सकते हैं अपने शिक्षण कार्य को। जब से मैंने इन विधियों का प्रयोग अपने शिक्षण में किया है, मेरी शिक्षण विधि ज़्यादा रोचक हुई है। बच्चे मुझे ज़्यादा दिलचस्पी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ इन गतिविधियों का प्रयोग खेल के माध्यम से शिक्षण करने से मेरी कक्षा में छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ी है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ अरविंदो सोसाइटी का, ZIIEI प्रोग्राम का, जिसने मुझे शिक्षा के क्षेत्र में नई राह दिखाई। मैं तमाम उन मेंटोर का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ जो हमारी मदद करते हैं, हमें नई तकनीकों से, नई विधियों से परिचित कराते हैं, हमारी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करते हैं। और इनका मैं धन्यवाद करते हुए मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें सही राह दिखाई और मुझे अपने स्कूल को जनपद में रोल मॉडल बनाने में मदद कर रहे हैं। और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि मैं अपने विद्यालय को, अपने जनपद में रोल मॉडल बना सकूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।